अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर नूरुल हादी आप लोगों के साथ SPSS हमने शुरू किया और SPSS में हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया। वेरिएबल क्या क्या होते हैं। अच्छा, उस पहले लेक्चर में कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं उसी तरह, यानी जब हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कल वाले एग्ज़ाम्पल से दोबारा शुरू करते हैं कि मैंने रोल नंबर जो है वो डिफ़ाइन किया। तो रोल नंबर मैंने इधर लिखा रोल, अच्छा इसमें स्पेस नहीं देना, नंबर। रोल नंबर न्यूमेरिकल में होता है और इसमें डेसिमल नहीं होता, तो इसके डेसिमल में हटा देता हूँ। लेवल में मैं लिख लेता हूँ कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सही है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये पूरा नज़र आएगा आपको उधर पर। अच्छा, वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया कल और आज इस पर एक और प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का जेंडर क्या है, तो जेंडर में मैं लिखता हूँ, जेंडर में मैं क्या लिखता हूँ, जेंडर में मैं लिखता हूँ न्यूमेरिकल, और इसमें भी मैं जो है ये डेसिमल ख़त्म कर लेता हूँ और यहाँ पर ये लेवल में लिख लेता हूँ कि जेंडर, और वैल्यू में मैं इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल। सही है। अच्छा, 2 फॉर क्या कहा मैंने, 2 फॉर व्हाट, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। सही, ऐड कर लिया। अच्छा, ओके कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ कि स्टूडेंट की फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी में लिखता हूँ, फ़ी। सही, तो फ़ी में मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, फ़ी भी डेसिमल में इसमें अमाउंट आती है, और मैं कहता हूँ सेमेस्टर फ़ीस, सेमेस्टर फ़ी मैंने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर वो मिसिंग वैल्यू जिसका मैं अभी आपको जिक्र कल कर रहा था, कल के लेक्चर में मिसिंग वैल्यू थोड़ी रह गई हैं, तो आज इसको तफसील से हम यहाँ सीखेंगे। आज स्पेशली जो वैल्यू हैं, जो ये वीडियो बन रही है वो इस मिसिंग वैल्यू के लिए बन रही है। अच्छा, मिसिंग वैल्यू यही है कि मैं जब डेटा कलेक्ट करता हूँ, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी डेटा हो, तो सम टाइम इसमें ये होता है कि हमसे कुछ डेटा जो है वो मिस हो जाता है। मिस मीन कि उसका डेटा नहीं होता। तो उसके आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले से इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि जो मिसिंग वैल्यू होगी उसके लिए मैं कुछ ख़ास सिंबल इस्तेमाल करूँगा। तो मैं वो इधर लिखता हूँ कि वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब अगर मैं 2-3 निशान में ये कह लूँ कि जहाँ पर मैं 99 लिख लूँ या 999 लिख लूँ या 4 टाइम 9 लिख लूँ, मतलब ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि जहाँ पर ये नंबर होंगे 99 या 999 या 99, 4 टाइम जो 9 मैंने दे दिया, तो इसको आप क्या कंसिडर करो, इसको आप कंसिडर कर लो कि ये मिसिंग वैल्यू है। मतलब यू विल नॉट टेक इट इन अकाउंट, आप इसको रिजल्ट्स वगैरह में नहीं लोगे। तो आज हमारा टारगेट जो है इस मिसिंग वैल्यू को आपको समझाना था। तो सब पहले ये 99 समझा देता हूँ, फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ आएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यानी इसका यूजेज क्या है। तो आ जाए, मैं इधर पर फॉर एग्जांपल फ़ी में गया और इसमें मैंने कुछ डेटा एंटर किया। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट, देख मैं पहले आपको आसान समझाता हूँ कि ये रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 1 जो है ये मेल है, और इसकी फ़ीस जो है, इसकी फ़ीस फॉर एग्जांपल आसानी फिगर ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। सही है, 200। दूसरा स्टूडेंट है और इसका भी जेंडर मेल है और उसने भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसने 300 रुपये दे दिए। सही है। तीसरा जो स्टूडेंट है वो फीमेल है और उसने 100 रुपये दिए हैं फॉर एग्जांपल। अभी इधर देख ले, मैं 3 स्टूडेंट का अगर मैं इस पर जो है एनालिसिस करूं, यानी इस पर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी में करूं,
या मैं इसका चलो डिस्क्रिप्टिव ही कर लेता हूँ, सिर्फ सेमेस्टर फ़ी का। तो सेमेस्टर फ़ी में ये डाल दिया और सेमेस्टर फ़ी डालने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, अच्छा मैं आपको वही समझा रहा हूँ जो मिसिंग वैल्यू है। देख तो इसका मीन आ रहा है 200। 200 किस तरह आया? 200 इस तरह आया कि एक स्टूडेंट ने 200 दिए थे, एक ने 300 दिए थे और एक ने 100 दिए थे। तो ये टोटल हो गए तकरीबन टोटल कितने हो गए? 600। 600 को जब आप 3 पर डिवाइड करते हो तो 200 आता है। तो 200 इसका मीन आ गया। इसमें मैंने कोई मिसिंग वैल्यू नहीं दी। अच्छा मैंने SPSS को ये कहा था कि जब आपको वैल्यू 99 मिले या 999 मिले तो आप उसको क्या कंसिडर करो? आप उसको मिसिंग वैल्यू कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट की फीस मुझको नहीं मिली, ये वाला जो पहला है पहला, तो इधर मैं क्या लिखता हूँ? इधर मैं 999 लिखता हूँ, क्योंकि मैंने तो SPSS को ये बताया है पहले से कि जब आपको ये वैल्यू 999 मिले तो इसको आप क्या तस्वर करो? मिसिंग तस्वर करो। तो ये 999 का मतलब SPSS अभी इसको क्या करेगा? SPSS इसको क्या तस्वर करेगा? मिस वैल्यू, यानी ये एम्प्टी तस्वर करेगा। देख मैं अगर इसका मतलब अगर मीन निकालूं तो ये 300 और 100 जमा करेगा 400 का ये मीन निकालेगा। ये 999 जो है ये इसको मिस वैल्यू तस्वर करेगा। आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। एनालाइज में आ जाए, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में आप क्लिक कर ले और ऐसे रियलिटी डालिए और ओके कर ले। चाहे इस रिजल्ट को देख ले, देख आपको फिर वही 200 मीन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट की वैल्यू क्या आई है? एक स्टूडेंट की वैल्यू आई है 300 और एक की 100। तो मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ। देख एक की 300 और एक की 100, तो ये कितने हो गए? 400 को 2 पर डिवाइड कर लो तो ये 200 आता है। और एक वैल्यू को इसने मिस दे दिया। अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देख ये जो 999 है ना, इसको मैं 1000 कर लूँ। अभी देख ये इसको क्या करेगा? 1000 और 300 कितने हो गए? 1300 और 100 1400। तो 1400 को अभी ये 3 पर डिवाइड करेगा। अभी ये मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो आप रिपोर्ट जनरेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पर आके डिस्क्रिप्टिव ले ले, ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है और इसका रिजल्ट निकाल लेते हो। देख इधर अभी आपको ये मीन नजर आ रहा है 466 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले ये कितना नजर आया था? आपको 200 नजर आया था। तो 200 का मतलब ये था कि उसने वो 999 जो था वो क्या तस्वर किया? वो मिसिंग वैल्यू, मतलब वो एम्प्टी है, किसी ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और हमें तो पता था कि इसका रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमने उसको 999 लिखा था। सही है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आपको आ गई होगी। अभी दोबारा आते हैं उसी डिफिनीशन की तरफ। दोबारा मैं इस मिसिंग वैल्यू को यहाँ से निकाल लेता हूँ। अभी मैं रेंज देता हूँ। रेंज का क्या मतलब है? रेंज भी मैं समझा देता हूँ। रेंज का मतलब ये है कि अगर कोई मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1000 से लेकर 1000 तक 1005 तक अगर मैं इंटर करूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये मिसिंग वैल्यू होगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। दोबारा आते हैं और उसी तरह मैंने देख इधर 1001 लिखा। सही है, अभी मैंने रेंज दिया है। अभी आप दोबारा इसकी एनालिसिस कर ले, दोबारा इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में इसका कैलकुलेट करता हूँ। ओके कर लो तो देख आपको फिर वही 200 मीन मिल रहा है। कि इसका मतलब मैंने SPSS को ये बताया था कि मैं जब 1000 से लेकर 1005 तक ये एंटर करूँगा तो आपने इसको क्या तस्वर करना है? आपने इसको मिसिंग वैल्यू तस्वर करना है। तो SPSS ने इसको यानी एम्प्टी खाली जो है या नो रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं ये तस्वर कर लिया। सही है, तो दोबारा आते हैं और इसको फिर डेटा वेरिएबल व्यू में आते हैं और यहाँ पर अब ये देख ले, ये तो मैंने डिस्क्रीट के 3 वैल्यू दे दी। अच्छा इसमें आप कोई सिंबल भी दे सकते हैं या मैं इसको एक वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू एक ही वैल्यू दूँ। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं अगर 99994 टाइम 9 दूँ तो ये मिसिंग वैल्यू होगा। तो वही है
डिस्क्रीट, अच्छा ये आप ऑप्शन ऑफ कर ले और यहाँ पर आप आ जाए। ये डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू में ये हो गया डिस्क्रीट, ये तो मैं इधर क्या 999 भी साथ लिख लिया और 1000 से लेकर 1005 भी लिख लिया। तो ये 1000 से लेकर 1000 तक 5 तक मैं लिखूंगा तो भी मिसिंग वैल्यू तस्वर करेगा, और 999 लिखूंगा तो भी ये मिसिंग वैल्यू तस्वर करेगा। तो ये आज का क्लास इस मिसिंग वैल्यू के बारे में था। अक्सर जो है मिसिंग वैल्यू पर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देख आपको इधर ये 1001 जो नज़र आ रहा है ये असल में वैल्यू नहीं है, ये फ़ी नहीं है, ये मिसिंग वैल्यू है। मतलब ये है कि इसका डेटा मिस है, एंटर नहीं हुआ, रिस्पॉन्स ने डेटा नहीं दिया, या इसका डेटा जो है अभी हमसे मिस हो गया है, या रिस्पॉन्स ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। तो SPSS इसको क्या तस्वर करेगा? मिसिंग वैल्यू तस्वर करेगा, जो कि रिजल्ट में काउंट नहीं होगा, स्टैटिस्टिक इसको अकाउंट में नहीं लाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल हो, कोई सवाल हो तो आप लोग जो हैं बिल्कुल बाकायदा पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जो है अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया।